हेलो एक्वेरियस। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की मंथली मई महीने के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस, इसमें हम आपका देखेंगे कि ओवरऑल ये रीडिंग है, तो जाहिर सी बात है लव के लिए भी होगा, जॉब बिजनेस के लिए भी होगा, पैसे प्रॉपर्टी के लिए भी होगा, और आपका जो है हेल्थ वेल्थ के लिए भी इसमें होगा। जो भी कार्ड्स आएंगे, जैसे भी कार्ड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस कि मई महीना आपका कैसा जाने वाला है। द डेविल, पहला कार्ड हमारा आया है डेविल का, और दूसरा कार्ड आया है द एम्परर। थर्ड कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 of Wands, 7 of Cups and the High Priestess। तो चलिए देखते हैं। तो जो महीने की शुरुआत है आपकी, तो हो सकता है कि कुछ लोग पास्ट में खुश नहीं थे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी जो उनका प्रेजेंट चला हुआ है, जो अभी मई का महीना है, वो उसमें भी वो थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी में रह सकते हैं। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है या तो आप लस्ट में हैं, कोई लस्ट या एडिक्शन आपके अंदर है, ओवर थिंक करते हैं, ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, या नेगेटिविटी में रहते हैं, या फिर सामने वाला जो पर्सन है जिसके साथ आप डील करते हैं, जॉब बिजनेस में हैं, या फिर लव लाइफ में हैं, या एक स्टूडेंट्स हैं, जहाँ भी हैं, जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी रही है जहाँ आप या तो आप कंट्रोल कर रहे हैं या तो सामने वाला कंट्रोल कर रहा है। तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, तो इस तरह की जो है आपकी इसमें महीने के शुरुआत में वो दिखाई दे रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने डिसाइड किया है कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से आप बाहर आएंगे और धीरे धीरे करके इसमें आप स्टैंड लेंगे अपने लिए, या अपने अपनों के लिए, जिसके साथ आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, या फिर लव लाइफ में हैं, जहाँ भी हैं। अगर आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो ये चीज़ें एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खराब हुई है। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, प्लेइंग कार्ड्स है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना है, या एक स्टूडेंट का और एक टीचर का जो रिश्ता है, या फिर लव लाइफ है, या जहां आप बिजनेस या जॉब करते हैं, तो जब तक आप एक दूसरे को मौका नहीं देंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वहाँ आप थोड़ा स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपका जो थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये महीने के मिड तक कह सकते हैं कि महीने के शुरू से 10-12 तारीख तक हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे करके ये 12 या 15 तक भी आप ले सकते हैं। मिड मंथ के बाद धीरे धीरे करके आप इसमें एक ये डिसाइड करेंगे, फैसला लेंगे कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप और स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, आप कोई ना कोई मतलब डिसीजन लेने वाले हैं। जो भी तो इसका जो मिड मंथ के आपके कार्ड आए हैं, द एम्परर, 7 of Cups। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है और ऑफर भी हैं, चाहे वो लव लाइफ से, ये कप्स के कार्ड हैं तो लव लाइफ के लिए भी हो सकते हैं, और जॉब बिजनेस एडवेंचर के लिए भी हो सकते हैं आपकी। तो जिस चीज़ के लिए भी आप इसमें कंफ्यूज हैं, परेशान और दुखी हैं, तो वहाँ हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप डिप्रेशन से बाहर आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आपको और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, आपको इसमें स्टैंड लेना है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आना है, तो धीरे धीरे करके
समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ सकते हैं, इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। और आप का जो परेशानी, जो दुविधा थी, धीरे धीरे करके वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती है। हालांकि थोड़ा सा आप जो सामने वाला पर्सन है, वो समझता है कि आप हंसकर बात नहीं करते, आप अपनी चलाते हैं, मनमानी करते हैं, लेकिन आप सबकी परवाह करते हैं। जो एक पर्सन अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए सबको आप एक नज़र से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके महीने के लास्ट में आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप को प्रिपेयर होना है, रेडी होना है, इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी, इस दिक्कत से बाहर आना है। लेकिन अचानक से आपको ये भी मन में आ सकता है कि पहले आप अगर चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक वक्त सही नहीं आ जाता, आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हवाले करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें जो है, जो अनकंट्रोल्ड चीज़ें थी, जो महीने की शुरुआत थी, जो परेशानी आपको हो रही थी, तो धीरे धीरे करके क्योंकि आप समझदार हैं, अगर आप समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ, अपनी विजडम नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में रहा है, जो बाधाएं रही हैं, जो रुकावटें रही हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगी। और अचानक से आप को मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करना है। महीने के एंड तक धीरे धीरे करके आपकी कन्फ्यूज़न, आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जहाँ यहाँ मिड मंथ में लव से रिलेटेड मतलब ज़्यादा ये आया है कि अगर आप की लाइफ में कोई प्यार आ रहा है, कोई रिश्ता आ रहा है, या ऑलरेडी आप लव रिलेशनशिप में थे, तो धीरे धीरे करके अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप इसमें डिसीजन लेंगे, तो धीरे धीरे करके आपका लव रिलेशनशिप अच्छा जा सकता है। और अगर आप जॉब, बिजनेस, करियर की बातें करते हैं, तो जो भी आप कंट्रोल कर रहे थे या सामने वाला कंट्रोल कर रहा था, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, पेशेंटली हैंडल करते हैं, समय को समय और वक्त देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपको और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना, चीज़ें दोनों तरफ से ख़राब हुई हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। यानी कि मई महीना जो है आपका न्यूट्रल रह सकता है, ना तो ये कह सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है, ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला रह सकता है। तो जो है धीरे धीरे करके महीने की स्टार्टिंग जो है एक कन्फ्यूज़न, एक परेशानी से शुरू होती है, लेकिन महीने के 10 या 12 तारीख के बाद आप धीरे धीरे करके उसमें स्टैंड लेंगे और इसमें डिसाइड करेंगे, तो उस कन्फ्यूज़न, उस परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। और भगवान में आस्था लगाइए, विश्वास कीजिए, उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से आपकी परेशानी ख़त्म होगी। और अगर आपका मन जो है महीने के लास्ट में जो पढ़ाई के लिए भी जो प्रिपेयरिंग कर रहे थे, आप उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं, उसमें भी आपकी आस्था बढ़ सकती है। और वहाँ रिज़ल्ट, अगर आप उसको ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ आगे बढ़ेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे, तो वहाँ आपको एक अच्छा आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, भाग्य आपका साथ दे सकता है। और आप किसी नए कोर्स में भी जा सकते हैं, नया दाखिला हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी वहाँ आपको मिल सकती है। तो देख लेते हैं, नया रिश्ता नहीं लग रहा कि मुझे, नए प्यार की कोई एनर्जी इसमें दिखाई दे रही इस महीने। तो मई महीने में कोई एनर्जी नए प्यार के लिए दिखाई नहीं दे रही है मुझे। यानी कि जो सिंगल है और ऑलरेडी अगर वो रिलेशन में लड़की पसंद कर चुके हैं या लड़का पसंद कर चुके हैं, तो काफ़ी समझदारी के साथ उन्हें सोच विचार करके, एक दूसरे से बातें करके ही एक्शन लेना होगा, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मई महीना कैसा रहेगा।
एक्वेरियस वालों के लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, द आंसर यू नीड आर कमिंग। यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि जिन सवालों का आप आंसर जानना चाहते हैं वो आपके पास आ रहे हैं। आपको समय वेस्ट नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। जिस चीज़ में भी आप एक्शन लेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पे यकीन और भरोसा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोचते नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल भी बनेंगे। यानी कि सोचने से आप का काम नहीं बनेगा। अगर आप प्रैक्टिकल बनेंगे यानी कि कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आपकी एनर्जी आगे बढ़ सकती है, आपकी मूव होगी, आगे बढ़ेगी, आपको मतलब स्ट्रॉन्ग बनेगी आपकी एनर्जी। तो धीरे धीरे करके आपका महीना ठीक हो सकता है। महीने की जो शुरुआत हुई थी वहाँ अगर महीने के लास्ट में आप समझदारी के साथ एक्शन लेंगे और यूनिवर्स में आस्था और भरोसा लगाएंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी अंतर आत्मा से जो आप पूछना चाहते हैं आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।